बच्चों आज आपका थर्ड चैप्टर शुरू होता है जो त्रिकोणमितीय फलन के नाम से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आप साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा पढ़ेंगे। और ये आप पहले भी अपनी 10th क्लास में इसके बारे में कुछ पढ़ के आ चुके हैं। पहली एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे कोण की मापन, कोण माप, जिसमें आप डिग्री, मिनट और सेकंड इनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशंस हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ समझ लीजिएगा कि आप समझते हैं कि एक एक्स एक्सिस होती है और एक होती है आपकी वाई एक्सिस, और जिन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना होता है। यानी आप ये समझिएगा कि जो एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस जो आपकी लाइन है, इसके और इसके बीच में ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री हुआ, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ, तो इसका जो अगर आप आधा करेंगे तो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। उसका भी आधा करेंगे 22.5 डिग्री होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 90 डिग्री का कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये 90 पार्ट में डिवाइड है। यानी एक एक पार्ट को अगर जोड़ेंगे तो वो आपका 90 पार्ट तक, यानी 90 डिग्री तक आप पहुँच जाएंगे। तो यानी जैसे आप 45 लेंगे, उसका आधा 22.5 लेंगे, तो ऐसे घटते घटते आप कहाँ तक आ सकते हैं, 1 डिग्री पे आ सकते हैं। तो ये समझिएगा कि आपकी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम ले रहे हैं समझाने के लिए, क्योंकि पूरा एग्जैक्ट 1 डिग्री नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होगा, कि यहाँ से ये रेखा आपकी 1 डिग्री की है। उसी प्रकार आगे की एक रेखा 2 डिग्री की है, फिर 3 डिग्री की है, फिर 4, और ऐसे ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे तो ये आपकी 90 डिग्री तक, मान लिया कि 90 डिग्री तक यहाँ तक है। तो पूरा आपका यहाँ तक 1 डिग्री। अब जिस प्रकार आपने इस पूरे 90 डिग्री को 90 पार्ट में भाग कर रखा है, 90 पार्ट में डिवाइड है, उसी प्रकार ये जो आपका 1 डिग्री यहाँ से यहाँ तक की 1 डिग्री आ गई, इसको आप 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी इसके 60 हिस्से करेंगे। तो एक इस तरीके से, 1 2 3 इस तरीके। तो ये जो एक हिस्सा है इस पूरी 1 डिग्री का, जो पूरा 60 भाग कर लेंगे, इसके 60 टुकड़े कर लेंगे, उनमें से एक टुकड़ा वो हम ये समझ लेते हैं कि एक भाग उसका ये है, जिसको आप 1 मिनट कहेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 1 मिनट है ये आपका यहाँ तक का एंगल है। ये जो मिनट है आपका, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक है, इसको भी आप 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि 1 2 3 और यहाँ तक, ये नहीं, ये इस पूरे 1 डिग्री 1 मिनट वाले जो 1 मिनट वाला कोण है, इसके भी आप 60 भाग करेंगे, जिसमें से आप एक पार्ट, आप ये समझ रहे हैं कि हमारा एक पार्ट ये है, जिसे आप 1 सेकंड कहेंगे। तो आप ये समझ लीजिएगा, जो 90 डिग्री है उसका एक भाग आपने लिया, वो 1 डिग्री हो गया। इस 1 डिग्री का जो 60 भाग हो गए, उनमें से एक भाग लिया, ये आपका 1 मिनट हो गया। इस 1 मिनट को भी आपने 60 भाग में बांट लिया, उसका एक भाग आपका ये 1 सेकंड हो गया। तो ये समझ लीजिएगा इनके बीच का जो रिलेशन है वो इस प्रकार होगा कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मिनट के लिए आप 1 डैश लगाएंगे, और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड। ये आप ऐसे जैसे सेकंड, मिनट और घंटे का रिलेशन होता है समय के लिए, उसी तरीके से कोण के लिए भी एक रिलेशन है, 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड, कि इनके बीच में डिग्री, मिनट और सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ बता दिया। 60 मिनट 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इसी प्रकार, और यहाँ पे आप कोण के मापन की 2 इकाई ले रहे हैं। कोण के मापन की एक इकाई आपकी रेडियन है और एक है डिग्री। यहाँ 180 ऊपर डिग्री का निशान लगा देते हैं, या फिर डिग्री लिख भी देते हैं। 180 ये निशान लगा के डिग्री लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि पाई रेडियन का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर यहाँ से 1 रेडियन निकालेंगे तो आपका पाई उधर भाग में आ जाएगा, 180 बटे पाई इतने डिग्री, यानी इधर आपने 1 रेडियन ही रखा है। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 180 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 180 को उधर ले जाएंगे, हो जाए पाई बटे 180 रेडियन। ये समझना है कि यदि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करना है, यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करना है। याद करने का आसान सा तरीका है, आपने रेडियन को डिग्री में बदलना है, और डिग्री में आप फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पाई को रेडियन में पढ़ा है और 180 को डिग्री में पढ़ा है। जब आप रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो डिग्री में आपने क्या पढ़ा है, 180, तो उसी को ऊपर रखना है, 180 बटे पाई से उसे गुणा करना है। ये जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपका ज़्यादा क्लियर होगा। या फिर डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, और रेडियन को आप किस में पढ़ा है, पाई में, तो पाई ऊपर आ जाएगा, पाई बटे 180। एक पढ़ेंगे आप परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है, एक पूरा परिक्रमण जो होता है वो पूरा एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, जो कितने कोण के बराबर होता है, 360 डिग्री। यहाँ से लेके पूरा आपका जो कोण होगा 360 डिग्री होगा, जिसे आप पाई में लिखेंगे 2 पाई।
एक फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, किसी भी वृत्त में आपकी त्रिज्या दी गई है और ये आपका एक चाप लिया गया है, इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर एक थीटा कोण बनाया गया है। तो ये चाप है जिसको आपने एल बोला है, ये त्रिज्या है जिसको आपने आर बोला, और यहाँ पे कोण लिया थीटा। थीटा एल आर के बीच में रिलेशन होगा, थीटा बराबर एल बटे आर, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से जो कोण निकलेगा वो रेडियन में निकलना है, उसका कोण का मान रेडियन में आएगा। लेकिन चाप और त्रिज्या की इकाई दोनों समान होनी चाहिए। इसका मतलब है चाप अगर मीटर है तो त्रिज्या भी मीटर में होगी, चाप सेंटीमीटर है तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होगी।